हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फरवरी महीने के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को वन लाइनर के तौर पे, क्योंकि इससे पहले हम सभी क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, भारत यूएई संबंधों को मजबूत करने, व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना, साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का आयोजन आबू धाबी में किया गया है। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। अगला सवाल है, इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड नामक पुस्तक अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस पुस्तक के लेखक हैं ऐश्वर्य पंडित। अगला सवाल है, तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग के लिए हाल ही में आई स्पॉट पोर्टल सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में मन मित्र पहल की शुरुआत आंध्र प्रदेश द्वारा की गई है। अगला सवाल है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है आर्द्र भूमियां और जलवायु परिवर्तन। अगला सवाल है, हाल ही में बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, महाकुंभ भगदड़ पर गठित न्यायिक समिति के अध्यक्ष जस्टिस हर्ष कुमार नियुक्त किए गए हैं। अगला सवाल है, हाल ही में पूर्व इसरो प्रमुख एस सोमनाथ को मल्लियूर पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला सवाल है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी गई है। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने खुद की लिखी पुस्तक कर्मयोगिनी वीरांगना के पहले संस्करण को लॉन्च किया है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत से 4 नए वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। ये चारों हैं सकरा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु, थेर्थगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, खेचियोपल्ली वेटलैंड्स सिक्किम और उधवा झील झारखंड। अगला सवाल है, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। अगला सवाल है, हाल ही में सुनीता विलियम्स ने महिलाओं में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाया है। अगला सवाल है, ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा, जिसका आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा 3 से 7 मार्च 2025 तक किया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में WHO ने अफ्रीकी देश नाइजर को रिवर ब्लाइंडनेस से मुक्त देश घोषित किया है। अगला सवाल है, CRIS द्वारा विकसित स्वरेल सुपर ऐप रेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है, पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब रांची राढ़ बंगाल टाइगर्स ने हैदराबाद तूफान को हराकर जीता है। अगला सवाल है, हाल ही में नवीन चावला का निधन हुआ है। वे पूर्व में मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके थे। अगला सवाल है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द महात्माज मैनिफेस्टो के लेखक राजेश तलवार हैं। अगला सवाल है, हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर चुने गए हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना और मालदीव की राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण शुरू हुआ है। अगला सवाल है, हाल ही में टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2025 का खिताब आर प्रज्ञानंदा ने जीता है। अगला है, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक।
अगला सवाल है, हाल ही में न्यूजीलैंड में तारानाकी पर्वत को एक इंसान का दर्जा दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिमी दिल्ली में मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए चंद्रयान से चुनाव तक पहल भारतीय चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में डोगरी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 चमन अरोड़ा को मरणोपरांत उनकी पुस्तक एक और अश्वत्थामा के लिए सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइकल बेवन को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगला सवाल है, इजरायल के नए रक्षा प्रमुख जनरल इयाल जमीर नियुक्त किए गए हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के पहले व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर को मध्य प्रदेश में मंजूरी मिली है। अगला सवाल है, हाल ही में यूएनजीए द्वारा अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 1 से 7 फरवरी तक मनाया गया है। अगला सवाल है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। अगला है, हाल ही में चांग E7 मिशन चाइना द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है, भारत का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस IIT मद्रास द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में ट्रॉपिक्स का आयोजन हिंद महासागर में किया गया है, जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल शामिल हैं। अगला सवाल है, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला सेगो गिलई बनी है। अगला सवाल है, हाल ही में अर्जेंटीना ने WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है। अगला सवाल है, हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल किया है और 27 सालों बाद दिल्ली में बहुमत हासिल किया है। अगला सवाल है, हाल ही में WHO ने युगांडा में इबोला वैक्सीन का परीक्षण शुरू किया है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में दक्षिणी राज्य कर्नाटक को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय कंपनी जोमैटो ने अपना नाम बदलकर इटर्नल कर दिया है। अगला सवाल है, हाल ही में गुजरात में UCC का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई को बनाया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में बिम्स्टेक यूथ सम्मेलन 2025 गांधीनगर में 7 से 11 फरवरी तक आयोजित किया गया है। इस यूथ सम्मेलन की थीम थी बिम्स्टेक के भीतर आदान प्रदान के लिए युवा एक सेतु के रूप में। अगला सवाल है, हाल ही में फीफा द्वारा पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में शतावरी फॉर बेटर हेल्थ अभियान आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगला सवाल है, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है दालें कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। अगला सवाल है, एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलोर में किया गया है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य 2027 रखा है। अगला है, संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच राजस्थान में आयोजित किया गया है। अगला सवाल है, दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन जोहान्सबर्ग में किया गया है।
अगला सवाल है, रोटरडम ओपन 2025 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने एलेक्स डी मिनोर को हराकर जीता है। अगला सवाल है, भारत ऊर्जा सप्ताह के तीसरे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में 11 से 14 फरवरी 2025 तक किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत 96वें स्थान पर रहा है, जबकि डेनमार्क पहले स्थान पर है। अगला सवाल है, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है रेडियो और जलवायु परिवर्तन, जलवायु कार्रवाई के लिए एक शक्तिशाली उपकरण। अगला सवाल है, जनवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जोमेल वारिकन, जो कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं, और ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी बेथ मुनी को चुना गया है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना है। अगला सवाल है, वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी भारत के रोहित शर्मा बने हैं। अगला सवाल है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर भारतीय खिलाड़ी शिखर धवन को बनाया गया है। अगला सवाल है, भारत का पहला जैविक रासायनिक उपचार संयंत्र सृजनम डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है, बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर सोहेली अख्तर पर हाल ही में आईसीसी द्वारा मैच फिक्सिंग का दोषी पाते हुए 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। भ्रष्टाचार के कारण प्रतिबंधित होने वाली सोहेली अख्तर पहली महिला क्रिकेटर हैं। अगला सवाल है, गोपीचंद पी हिंदुजा द्वारा लिखित पुस्तक आई एम का विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन बेंगलोर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा 132 साल पुराने फॉय लेक, जो कि अजमेर राजस्थान में स्थित है, का नाम बदलकर विजय सागर कर दिया है, जबकि 113 साल पुराने किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांत गृह कर दिया है। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान और भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा 10 से 14 फरवरी 2025 तक IIAS DAR PG कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक अरुण शौरी हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार नियुक्त किए गए हैं। अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल के नदी क्षेत्रों का विकास करने और गंगा किनारे कटाव को रोकने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल में नदी बंधन योजना शुरू की गई है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण फिलीपींस में किया गया है। अगला सवाल है, 8वें हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन ओमान की राजधानी मस्कट में किया गया है। इस सम्मेलन का विषय था समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज यात्रा। अगला सवाल है, शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा पायलट कार्यक्रम का उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की पहली GCC नीति मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। अगला सवाल है, दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है। अगला सवाल है, हाल ही में सुक्री बोमगौड़ा का निधन हुआ है, उनका संबंध लोक संगीत से है। अगला सवाल है, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में
6 से 7 जुलाई 2025 तक किए जाने की घोषणा की गई है, जिसकी थीम है साल 2025 के लिए ग्लोबल साउथ। अगला सवाल है, भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास थर्म गार्जियन के छठे संस्करण का आयोजन 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक जापान के माउंट फूजी में किया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में बीमार लोगों को सम्मान के साथ मृत्यु देने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना है। अगला सवाल है, हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह। अगला सवाल है, हाल ही में ब्राजील ने ओपेक प्लस में शामिल होने के लिए आधिकारिक मंजूरी दी है। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष भारत को चुना गया है। अगला सवाल है, गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस अनंता बेंगलोर में खोला है। अगला सवाल है, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन बाली इंडोनेशिया में 17 से 22 फरवरी 2025 तक किया गया है। इसकी थीम थी शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी। अगला सवाल है, भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला सवाल है, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग के 9वें संस्करण का आयोजन 20 से 22 फरवरी 2025 तक पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। अगला सवाल है, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि पहले स्थान पर है दक्षिण कोरिया की सैमसंग कंपनी। इस इंडेक्स में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगला सवाल है, RBI के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को हाल ही में प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव बनाया गया है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में भारत के 18वें मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन के कार्यकाल को 31 मार्च 2027 तक यानी कि 2 साल और के लिए या फिर अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में हाइप्रिक्स एविएशन ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित लिक्विड फ्यूल सुपरसोनिक रैमजेट इंजन तेज का सफल परीक्षण किया है। अगला सवाल है, हाल ही में पंकज आडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब 14वीं बार जीता है। अगला सवाल है, हाल ही में मॉरिशस ने अपने राष्ट्रीय दिवस समारोह के मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। अगला सवाल है, हाल ही में नैनामृतम 2.0 योजना केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने BOBP IGO की अध्यक्षता संभाली है। अगला सवाल है, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, जिसका उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला सवाल है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन भोपाल में किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, हरियाणा सरकार द्वारा गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गवाह सुरक्षा योजना हाल ही में शुरू की है। अगला सवाल है, हाल ही में RBI द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 24 से 28 फरवरी 2025 तक लॉन्च किया गया है, जिसकी थीम थी वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि। अगला सवाल है, टाइम मैगजीन द्वारा साल 2025 के वीमेन ऑफ द ईयर लिस्ट में एकमात्र भारतीय महिला पूर्णिमा देवी वर्मन को
शामिल किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में तटरक्षक बल द्वारा पश्चिम बंगाल में सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया गया है। अगला सवाल है, गुवाहाटी असम में एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन पीएम द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता चुने गए हैं। अगला सवाल है, दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में भारत के पहले वन्यजीव बायो बैंक को चालू कर दिया गया है। अगला सवाल है, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरस आजीविका मेला 2025 नोएडा उत्तर प्रदेश में 24 से 10 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की है। अगला सवाल है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय कार्बन मार्केट सम्मेलन प्रकृति 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में शिक्षा संजीवनी बीमा योजना राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है, देश का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे सेबी के 11वें अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।